वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। प्रीवियस यूनिट हम फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आज की क्लास में हम यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स की बीएससी पार्ट सेकंड की, जिसको हम बोलते हैं अब्रेशन, EBRRATI, अब्रेशन एंड आई पीसेस। ठीक है, और इसको हम हिंदी में बोल देते हैं विपथन तथा नेत्रिकाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने कल की क्लास के अंदर या प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं कि आपके ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं उस ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास कोई ना कोई इमेज का फॉर्मेशन होता है, और उस इमेज के फॉर्मेशन से हमारे पास कुछ वेरियस टाइप्स की इमेज बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एक अच्छे लेंस की या किसी भी एक अच्छे ऑप्टिकल सिस्टम की तीन क्वालिटीज़ होती है। उन तीनों क्वालिटीज़ को हम बोलते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट क्वालिटी किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि अगर पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज भी पॉइंट साइज होनी चाहिए। ठीक है, कि आपके पास पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज भी पॉइंट साइज्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास में जो सेकंड आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी एक अच्छे ऑप्टिकल सिस्टम की, वो होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट्स हो ऑब्जेक्ट के, मान लिए कि एक प्लेन में सिचुएटेड है और इन प्लेन के पॉइंट से जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए वो भी एक ही प्लेन के अंदर होना चाहिए और उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को हमें मिलना चाहिए। थर्ड आपके पास में जो क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के बेटरमेंट के लिए या अच्छे होने के लिए, वो होनी चाहिए कि आपके पास सेम कलर का, या हम बोल दें उसको कि एक जो कलर हमारे पास ऑब्जेक्ट में हो वही कलर हमें किस में मिलना चाहिए, इमेज के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास यही कलर वन किस में होना चाहिए, इमेज की फॉर्मेशन के अंदर होना चाहिए। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। तो इन तीनों क्वालिटीज़ अगर प्रेजेंट नहीं हो या हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में नहीं बने, तो हम बोल देते हैं कि हमारी इमेज के अंदर, इमेज में कोई या तो दोष हो यानी डिफेक्ट है, या हम उसको बोल देते हैं कि हमारे पास उस इमेज के अंदर अब्रेशन है। ठीक है, और इसी अब्रेशन को हम हिंदी में बोल देते हैं विपथन मौजूद है। तो ये अब्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मान लेते हैं कि हमारे पास में जो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो फ्लावरिंग फॉर्म में है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की हमें बनानी है इमेज। ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पेन है और ये पेन एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सबसे पहले हमारे माइंड में बनेगी क्योंकि हम इसको देख रहे हैं। इस माइंड से होने के बीच में हमारी आईज के अंदर एक लेंस प्रेजेंट है, जिस लेंस की फॉर्म से हम वो इमेज की फॉर्मेशन अंदर रेटिना में या कहीं किसी आई के पार्ट के अंदर सेव करते हैं, और वहाँ से हमारे पास उसके सिग्नल्स के थ्रू, नर्व सिग्नल्स के थ्रू इमेज की फॉर्मेशन माइंड में होती है। और फिर हमें पता चलता है कि हाँ, ये एक ऐसा सॉलिड रेजिड टाइप का फॉर्म कुछ है, और जिसको हम नेम से याद रखते हैं कि हमारे माइंड में सिचुएटेड होता है कि हाँ, हम इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है उसको हम पेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की माइंड की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए सपोज करते हैं कि हमारे पास में जो यहाँ से इस पेन से जो लाइट्स आ रही है वो लाइट्स के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो, या ऐसा मान लेते
हैं कि उस लाइट्स के और हमारे बीच में कुछ ना कुछ बैरियर प्रेजेंट हो, तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे पास जो लाइट्स यहाँ से आ रही है वो हमारे माइंड के अंदर भी वही लाइट फॉर्म होगी। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि जब ऑब्जेक्ट से इमेज की फॉर्मेशन होती है तो सेम वही हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती या उससे अलग इंफॉर्मेशन मिलती है जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाना चाहता है, तो उस तरीके को हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशंस जो हमें नेगेटिवली प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोल देते हैं डिफेक्ट या फिर अब्रेशन। ठीक है, और इन अब्रेशन और डिफेक्ट्स को हम किससे मेज़र कर सकते हैं? आई लेंसेज या आई पीसेस। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? आई लेंसेज या आई पीसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे जो अब्रेशन है वो कितने तरीके के होते हैं और उन अब्रेशंस को हम फर्दर किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है अब्रेशन का अब्रेशन, जिसको हम बोल देते हैं विपथन। और ये जो हमारा अब्रेशन है ये दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है, और वो दो पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप का जो अब्रेशन होता है वो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक अब्रेशन। और जो हमारे पास सेकंड होता है उसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिक अब्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो मोनोक्रोमेटिक अब्रेशन है जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं एक वर्णी विपथन, और दूसरा हमारा कहलाता है वर्णी विपथन, वर्णी विपथन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोनोक्रोमेटिक अब्रेशन है वो अगेन तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, और वो तीन पार्ट्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं लैक ऑफ प्रिसाइजनेस। ठीक है, दूसरा हम जिसको बोल देते हैं उसको हम बोलते हैं फील्ड कर्वेचर, और इसका दूसरा फॉर्म होता है इमेज कर्वेचर। नेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं डाइसोर्टेशन। तो ये तीन तरीके के हमारे पास मोनोक्रोमेटिक अब्रेशंस होते हैं जिसको हमें स्टडी करना होगा, और इन्हीं अब्रेशंस को हम अगर हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में इनको बोलते हैं परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, या इसको बोल देते हैं लैक ऑफ प्रिसाइजनेस नहीं बोलते हुए लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा फील्ड कर्वेचर जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं क्षेत्र वक्रता या फिर प्रतिबिंब वक्रता। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड है उसको हम बोल देते हैं विकृति। ठीक है,
तो ये 3 तरीके के आपके पास में मोनोक्रोमेटिक अब्रेशंस आ जाते हैं। उन तीनों तरीके के मोनोक्रोमेटिक अब्रेशंस के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि आपके पास विपथन क्या है। तो हमने देखा कि कोई भी ऐसा ऑप्टिकल सिस्टम जिसकी इमेज ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग में नहीं बन पाती, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उन डिफेक्ट्स को हम क्या नाम दे देते हैं, अब्रेशंस। उन अब्रेशंस को हमने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक अब्रेशन और सेकंड बोलते हैं हम क्रोमेटिक अब्रेशन। उन मोनोक्रोमेटिक अब्रेशंस के अंदर हमने 3 टाइप के पार्ट्स डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट हमारा था लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन, सेकंड था हमारा फील्ड कर्वेचर और थर्ड हमारा है डाइसोटेशन। अब हम देखते हैं कि 1 बाय 1 की क्या चीजें होती है। तो आपके पास जो लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन है, इस लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अगर पॉइंट साइज का है तो उसकी इमेज भी हमारे पास उसी तरीके की फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग में जो इमेज की साइज है, जो हमारी इमेज की साइज है वो भी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेडियस और फील्ड कर्वेचर के अंदर हम सेकंड वाला जो क्वांटिटी है वो पढ़ते हैं कि हमारे अगर एक ही प्लेन में ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है तो हमारे नेक्स्ट इमेज भी उसी 3 पॉइंट्स में प्लेन में सिचुएटेड होनी चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास में ये तो क्या हो जाता है, लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन, और ये नहीं होता है तो आपके पास में उस अब्रेशंस को क्या बोल देते हैं हम, फील्ड कर्वेचर। और थर्ड डाइसोटेशन का मतलब है, जैसे हमने बहुत सारे मिरर्स ऐसे देखे हैं जिसमें हमारी जो नॉर्मल बॉडी शेप या जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की शेप होती है उस तरीके की हमें इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे अगर मैं खड़ी हूँ किसी ऑब्जेक्ट के सामने और हमारे पास में कोई ऐसा मिरर हो जिसमें मेरी हाइट है वो बड़ी दिखने लगे, या मेरी हाइट है वो बहुत है ना कम हो जाए जितनी है, या फिर मेरी जो बॉडी की शेप है वो बहुत मोटी हो जाए या बहुत पतली हो जाए, तो इस तरीके के लेंस के अंदर हम बोल देते हैं कि वो लेंस कौन सी अब्रेशन को फॉलो करता है, डाइसोटेशन अब्रेशन को। यानी कि उसकी शेप है, साइज है या कोई कलर है, ठीक है। बट यहाँ कलर की स्टडी नहीं करी जाती, क्यों? क्योंकि कलर की स्टडी करने के लिए जो हमारे पास अब्रेशन है वो हमने देखा है किसमें, क्रोमेटिक अब्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ हम जो स्टडी करेंगे वो कलर से रिलेटेड स्टडी भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। बट यहाँ कलर से रिलेटेड जो स्टडी है वो इंक्लूड नहीं करते हुए शेप एंड साइज से जो रिलेटेड स्टडी है उसी को हम कंसिडर करते हैं। अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन है, ठीक है, कि जो आपका लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन है वो अगेन हमारे पास 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपके पास जो लैक ऑफ प्रिसाइजनेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, और वो 3 पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट का आता है स्फेरिकल अब्रेशन। सेकंड आपके पास में आता है कोमा, इसका नाम ही कोमा है, ठीक है। और दूसरा आता है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, जिसको हम यहां बोल देते हैं गोलीय विपथन। नेक्स्ट वाले को कोमा ही बोल देते हैं, ठीक है। और थर्ड जो हमारा एस्टिग्मेटिज्म है उसको हम हिंदी में बोलते हैं अबिंदुकता, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 कि हमारा स्फेरिकल अब्रेशन क्या होता है, कोमा अब्रेशन क्या होता है और एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। तो आपके पास सबसे पहले इस चीज को पढ़ने के लिए हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल अब्रेशन को। तो स्फेरिकल अब्रेशन के अंदर
आप जिस चीज को पढ़ेंगे वो स्फेरिकल अब्रेशन हमारा होता है किसी स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है। तो इस स्फेरिकल सरफेस से हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ऐसा लेंस का सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे पास एक लेंस है और इस लेंस के ऊपर हमारी एक ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो इन ऑप्टिकल एक्सिस से हमारे पास पैरेलल से, या मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट सिचुएटेड है या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, और वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है। तो उस इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो इस लेंस पे इंसिडेंट होगी, वो रेज किस तरीके की होगी, हमारी पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, और इस ऑप्टिकल एक्सिस को हमने क्या नाम दे देते हैं, एक्स एक्स प्राइम, ठीक है। अब यहाँ से जो रेज आएगी वो रेज इस तरीके की आएगी, ठीक है। तो अब ये आपके पास में इस तरीके की रेज इंसिडेंट हुई, और ये इंसिडेंट रेज कहाँ से हो रही है, इन्फिनिटी से, और ऑब्जेक्ट कैसा है हमारे पास, पॉइंट साइज का है। तो पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट के टाइम पे हमारे पास जो लाइट ऑफ इंसिडेंस होगी वो किस तरीके से होगी कि ये आपके पास में एक डायग्राम है, इसके अंदर जो हमारी कॉर्नर की जो रेज है, ठीक है, हम बोल देते हैं कि ये हमारी क्या है, कॉर्नर की रेज है, और ये हमारी पास की रेज है। किसके कॉर्नर की और किसके पास की, इस ऑप्टिकल एक्सिस के या प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इन हम जो लाइट रेज कॉर्नर में है उनको हम बोल देते हैं मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज, और इनको हिंदी में क्या बोल देते हैं, सीमांत किरणें, सीमांत किरणें, तथा इनको हम बोल देते हैं उपाक्षीय किरणें, ठीक है। तो आपके पास में इस टाइम पे दो तरीके की रेज हमें मिल रही है, जो ऑप्टिकल एक्सिस से दूर सिचुएटेड है उनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज, और जो इस ऑप्टिकल एक्सिस के पास में सिचुएटेड है उनको हम बोल देते हैं पैराक्सियल रेज या उपाक्षीय किरणें। अब हम देखते हैं कि आपके पास जो पॉइंट मिला है हमें, ठीक है, अब इनसे जब रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के टाइम पे ये जो रेज है, जो सीमांत रेज है, वो बहुत अधिक डेविएट हो जाएगी। तो ये डेविएशन जब होगा तो वो डेविएशन किस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है। और जो आपके पास में इसके नियर पॉइंट पे सिचुएटेड है उनसे जो डेविएशन होगा वो डेविएशन कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके का इस तरीके का आपके पास डेविएशन होगा। तो इन डेविएशन के टाइम पे आपके पास में ये जो फोकस पॉइंट बनेगा ये बनेगा मार्जिनल के कारण, और ये फोकस पॉइंट बनेगा हमारे पास पैराक्सियल के कारण। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, यानी FM से FP की डिस्टेंस, इसके बीच में और भी रेज आएगी। हमने ये मानना है कि इसके पास वाली, जस्ट पास वाली, ये डायग्राम के अंदर हम बता रहे हैं, बट इनके बीच में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनसे रेज इंसिडेंट हो रही होगी लेंस पे, या फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट जो जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको हमने लिया है मार्जिनल, ठीक है। तो इनके बीच में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां से रेज इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी, और वो अपनी इमेज का फॉर्मेशन इनमें कहीं किसी पॉइंट पे करेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा होगा, मान लिया कि हमारी फर्स्ट लाइन जो इंसिडेंट हो रही है इस ऑप्टिकल एक्सिस के एकदम नियरेस्ट में, वो क्या है, हमारी ये वाली है। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये होगा और फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी इमेज के यहाँ पे मैनी इमेजेस विल फॉर्म, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बहुत सारी इमेजेस का फॉर्मेशन होगा, और जो इन इमेजेस की डिस्टेंस है कहाँ से, इस ऑप्टिकल पॉइंट के ओरिजिन से, तो वो हम क्या कहलाएंगे, उसका स्फेरिकल अब्रेशन। यानी कि उस किस में है, एक्सिस के ऊपर है, तो उसको हमने बोल दिया एक्सियल स्फेरिकल अब्रेशन, यानी अक्षीय
गोलीय आवर्धन, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल फोकस डिस्टेंस कितनी है, ये है, तो इसको हमने बोल दिया एफ ऑफ पी, और फाइनल हमारे पास इनिशियल फोकल डिस्टेंस कितनी है, मार्जिनल की, तो एफ ऑफ एम। अब हम मान लेते हैं कि आपके पास में जो लेंस है, अगर डायग्राम के अंदर हम बनाए तो इस तरीके का लेंस है, और इस तरीके के लेंस के अंदर जो रेज आ रही है वो आपकी किसी पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट से आ रही है, और इस पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट से हमारी एक तो कौन सी होगी, मार्जिनल रे, और एक आपके पास कौन सी होगी, पैराक्सियल रे। और इस पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट के अंदर जब मार्जिनल रेज यहाँ मिलेगी और हमारी जो पैराक्सियल रेज है वो यहाँ मिलेगी, ठीक है, तो इन दोनों के टाइम पे ये जो पॉइंट आएगा ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन किसके कारण आएगा, मार्जिनल के कारण, और ये हमारी इमेज फॉर्मेशन किसके कारण आएगी, हमारी पैराक्सियल के कारण। तो आपके पास ऑब्जेक्ट एक है और उसकी इमेज कितनी बन रही है, IM से IMP के बीच में बहुत सारी इमेज बन रही है, यानी एक पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट के कारण एक से ज्यादा इमेजेस का फॉर्मेशन होना हमें क्या कहलाता है, अब्रेशन। और वो किसके कारण हो रहा है, स्फेरिकल सरफेस के कारण हो रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं स्फेरिकल अब्रेशन। अब इस टाइम पे हमारे पास जो एक्सियल स्फेरिकल अब्रेशन आएगा वो कहलाएगा IP माइनस IM, ठीक है, तो ये हमारा है यहाँ पे स्फेरिकल अब्रेशन। अब इन स्फेरिकल अब्रेशंस को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, किस तरीके से इन स्फेरिकल अब्रेशन को दूर किया जाता है, तो उन स्फेरिकल अब्रेशंस को दूर करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, यानी गोलीय विपथन को या गोलीय विपथन के निराकरण की विधियां, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि किस तरीके से हमारे पास स्फेरिकल अब्रेशंस को दूर किया जा सकता है। उन स्फेरिकल अब्रेशंस के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं और वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि स्फेरिकल अब्रेशंस के दूर करने के लिए या उनको कम करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, उनमें से किन्हीं 2 मेथड्स को बताइए, 4 मेथड्स को बताइए, या सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि स्फेरिकल अब्रेशंस को दूर करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मेथड ऑफ, क्या लिखेंगे, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल अब्रेशन। स्फेरिकल अब्रेशन, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से मेथड है जिनसे हम स्फेरिकल अब्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड आता है कि स्टॉप कॉक का यूज करके, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं हिंदी के अंदर कि आपके पास जो अवरोधक है उसका यूज करते हुए, तो स्टॉप्स का यूज करते हुए, या हम इसको लिखें by using stops, यानी अवरोधक के प्रयोग के द्वारा, ठीक है। सेकंड हम इसमें देख लेते हैं, 1 बाय 1 पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम स्फेरिकल अब्रेशंस को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि कोई अगर लेंस है उसके अंदर किसी न किसी अमाउंट में कोई ना कोई अब्रेशंस ऑलवेज प्रेजेंट होता है, बट हमें ये नहीं बोल सकते कि हम उस स्फेरिकल अब्रेशन, कॉमा अब्रेशन या किसी भी टाइप के अब्रेशंस को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। हमें हमेशा वर्ड यूज जो करना होगा वो हमें यूज करना होगा कि हम मिनिमाइज कैसे करें उस अब्रेशन को। तो आपके पास हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कॉक का यूज कर सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग कॉन्वेक्स और
कॉनकेव लेंसेज, ठीक है। तो उत्तल अवतल लेंस के प्रयोग से। और थर्ड आपके पास जो पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि आप उस स्फेरिकल अब्रेशन को किस तरीके से यूज करेंगे, तो आप यूज कर सकते हो अपलेंटिक पॉइंट्स का, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि अपलेंटिक पॉइंट्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उनकी क्वांटिटी क्या, फॉर्मूला क्या होता है उनका। तो हम ये देखते हैं अविपथी बिंदुओं के प्रयोग के द्वारा, अविपथी बिंदुओं के प्रयोग से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में जो आ जाता है वो हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस्ड लेंस, बाय यूजिंग क्रॉस्ड लेंस, ठीक है, या क्रॉस लेंस के प्रयोग से, ठीक है। जो आपके पास में फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि हम अगर लेंस के अंदर प्रेजेंट करें कि दो लेंस हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो, तो उसमें हम लिख देंगे बाय यूजिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसके अंदर हम बोल देंगे कि समतल उत्तल लेंस हो, समतलोत्तल लेंस के प्रयोग के द्वारा, समतलोत्तल लेंस के प्रयोग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके अंदर 6 पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि जब हमारे पास लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो, फाइनाइट हो, और उस फाइनाइट डिस्टेंसेस के यूज़ के थ्रू हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोल देंगे बाय यूजिंग टू थिन लेंसेज, बाय यूजिंग टू थिन lenses for thin lenses at finite distance, यानी कि परिमित दूरी पर स्थित लेंसों के प्रयोग के द्वारा। तो हम इसमें लिख देंगे परिमित दूरी पर स्थित लेंस के प्रयोग से, ठीक है। और आपके जो एग्जाम्स के अंदर आता है, या तो ये क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से उन स्फेरिकल अब्रेशंस को दूर कर सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से इन अब्रेशंस के लिए जो डिस्कस करते हैं फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपके पास एग्जाम में आता है। तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है। तो आपके 6 पॉइंट के अंदर जहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से दो लेंसेज का यूज़ करेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, तो आपके पास में जो लेंस का फॉर्मूला आता है इस कंडीशन के अंदर, वो हमें जो कैलकुलेट करना होता है, वो फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना होता है जो उन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस होती है वो f1 माइनस f2 होती है। और इस कंडीशन के अंदर जब हमारा अब्रेशन आता है, वो अब्रेशन बहुत ही कम स्फेरिकल अब्रेशंस के साथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब d1 की डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास उन फोकल डिस्टेंसेस को इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि उनका डिफरेंस है वो उन दोनों लेंस के बीच की दूरी के बराबर हो, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को करेंगे। तो आपके पास में एग्जाम्स के अंदर या तो ये पूछ लिया जाएगा कि स्फेरिकल अब्रेशंस के निराकरण की किन्हीं 3 विधियों को बताइए, 2 विधियों को बताइए, ये सारी विधियों को बताइए। तो आप सबसे पहले इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। सबसे पहले आप एग्जाम के अंदर लिखेंगे कि हमारे पास अब्रेशन होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम नोट करेंगे कि उस अब्रेशन के अंदर हमारे पास स्फेरिकल अब्रेशन क्या होता है, और उन स्फेरिकल अब्रेशंस को बताते हुए हम ये नोट करेंगे कि उनके निराकरण की इतनी सारी विधियां हैं और हर एक विधि को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड लेते हैं कि आपके पास
स्टॉप क्या है, ठीक है। तो आप अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो स्फेरिकल अब्रेशन है वो किस तरीके का स्फेरिकल अब्रेशन था, ये आपके पास में अब्रेशन है, ठीक है। और इस स्फेरिकल अब्रेशन, या फिर हम ये देखते हैं पहले, इसके पहले हम एक चीज समझते हैं क्या, कि आपके पास जो अब्रेशंस है, ठीक है, इन अब्रेशंस के साथ में आपने जो पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने स्फेरिकल अब्रेशन, और इसी के टाइम पे जो स्फेरिकल अब्रेशन हमारा आता है वो उसी एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। यानी इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। हमने स्फेरिकल अब्रेशन पढ़ लिया कि क्या होता है, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इन तीनों अब्रेशंस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ हमारे पास जो डिफरेंस क्रिएट होता है, हम देखते हैं कि स्फेरिकल अब्रेशन वो अब्रेशन है जिसमें आपके पास अगर ये लेंस प्रेजेंट है और इस लेंस की एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट सिचुएटेड है, ठीक है। तो अब आपके ने क्या मान लिया है कि इस पॉइंट के ऊपर एक्सिस पे कोई पॉइंट या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सिचुएटेड है। अब हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो आपके पास इमेज बन रही है, इनकी इमेज आपके पास जो फॉर्म होगी इस तरीके से फॉर्म होगी, बट इस इमेज के अंदर हमारे पास क्या है, अब्रेशन है। और जब ऐसी इमेज का हम फॉर्मेशन करें जिसके अंदर हमारे पास अब्रेशन नहीं हो, तो वो इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, हमारे पास ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट से होते हुए हमारी इमेज का इंसिडेंट हुआ तो वो इमेज हमें हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास में अब्रेशन प्रेजेंट है, इसके अंदर इसमें अब्रेशन है और इसके अंदर हमारे पास अब्रेशन प्रेजेंट नहीं है। तो इन दोनों फॉर्म के अंदर हमने देखा कि हमारे पास कौन से में अब्रेशन प्रेजेंट है। यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन एक हो रहा है, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट एक है, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट भी वन है, और यहाँ हमारे पास जो इमेज है वो हमारी एक से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास में ये इस तरीके का अब्रेशन आ जाता है। बट इन दोनों केसेस के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो कहाँ सिचुएटेड है, एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो इमेज बनती है कोमा अब्रेशन में कैसी बनती है। नेक्स्ट हमारा आता है कोमा अब्रेशन, और कोमा अब्रेशन के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये हमारा लेंस है, और इस लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा जाता है। तो उस फाइनाइट डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो इस टाइम पे यहाँ कहीं रखा गया है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के रखे जाने के टाइम पे जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से हमारी कुछ इमेजेस रेज गई, ठीक है, और ये रेज हमारी जाने के बाद कहाँ मिलेगी, यहाँ मिली। ये मान लिया हमारी नेक्स्ट रेज हो गई, वो इस पॉइंट पे मिली, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सिस बनती है, इस एक्सिस के ऊपर हमारी क्या होती है, इमेज की फॉर्मेशन होती है। यानी कि जो हमारे पास ऑप्टिकल एक्सिस है, उस ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो प्लेन है उसके ऊपर हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो हमारी इस तरीके की इमेज की फॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं कि इस तरीके की इमेज में हमारे पास कोमा अब्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है। और जब हम बोलते हैं कि हमारा एस्टिग्मेज्म क्या होता है, तो उस एस्टिग्मेज्म को पढ़ने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो आपके पास लेंस है वो इस तरीके का लेंस है, और इस तरीके के लेंस के अंदर जो हमारी ऑब्जेक्ट जो रखा गया है, मान लिया कि वो ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस पॉइंट के ऊपर रखा गया है, और यहाँ से जो हमारी इमेज निकल रही है, वो इमेज जो हमारी रेज निकल रही है, वो रेज किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करेगी, तो वो रेज इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करेगी। यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर ना होते हुए ये इस तरीके के किसी प्लेन के अंदर इमेज का फॉर्मेशन करेगी, और इसको हम बोल देते हैं एस्टिग्मेज्म,
एस्टिग्मेटिज्म, और ये हो गया एस्टिग्मेटिज्म अब्रेशन। तो हमने आज की क्लास के अंदर देखा कि हमारे पास किस तरीके से हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है, और तीनों इमेजेस की हमने फॉर्मेशन को डिस्कस किया, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पास स्फेरिकल अब्रेशन होता है, किस तरीके से हमारे पास कोमा अब्रेशन होता है, और किस तरीके से हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म होता है। कल की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास स्फेरिकल अब्रेशन को किस तरीके से कम किया जा सकता है, कोमा अब्रेशन को किस तरीके से कम किया जा सकता है, और साथ में अबिंदुकता यानी अबिंदुकता को, कोमा अब्रेशन को तथा गोलीय विपथन को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है।